शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचाते हैं। दरअसल ये खबर तमाम छात्रों के भविष्य से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि एमपी में अब भाड़े के शिक्षकों को लेकर एक बड़ा आदेश जारी कर दिया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय ने यह बड़ा आदेश जारी करते हुए कहा कि स्कूल के बोर्ड पर शिक्षकों की फोटो लगेगी। नोटिस बोर्ड पर अब शिक्षकों की तस्वीर लगाना अनिवार्य कर दी गई है, ताकि टीचर अपने स्थान पर किसी किराए के शिक्षक को ना रख सके। फोटो से ही बच्चे अपने शिक्षक की पहचान कर सकेंगे। नोटिस बोर्ड पर शिक्षकों की जानकारी भी देना अनिवार्य की गई है और ये बड़ी खबर है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अलग अलग जिलों से, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में कई ऐसी खबरें निकलकर सामने आई, जहां गवर्नमेंट टीचर लेते तो 70 से 80 हजार रुपए की सैलरी है, लेकिन 3 से 5 हजार की सैलरी पर अपने स्थान पर भाड़े के शिक्षकों को रखते थे, जो कि छात्रों को पढ़ा रहे थे। और इस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा था। अब इस खबर के बाद लोक शिक्षण संचालनालय ने बड़ा आदेश जारी करते हुए कहा कि तमाम स्कूलों के अंदर नोटिस बोर्ड पर शिक्षकों की तस्वीर लगाना अनिवार्य होगी, ताकि बच्चे पहचान सके कि उनके टीचर कौन है और कौन उन्हें पढ़ा रहा है। ये तो शासन के पूर्व से ही आदेश हैं कि हर एक विद्यालय में समस्त शिक्षकों के स्टाफ का फोटो वहाँ पर चस्पा किया जाए, जो ये वहाँ पर कार्यरत हैं। और कहीं कहीं अभी विद्यालयों में अभी भी लगे हुए हैं, जहाँ जहाँ नहीं लगे उसके लिए पुनः से हमने आदेश किए हैं कि जिन विद्यालयों में ये फोटोग्राफ्स नहीं लगे हैं वो सभी विद्यालयों में लगवाए जाएंगे। नहीं, इसका सख्ती से पालन भी होगा और इसका अवलोकन भी किया जाएगा। वैसे मैंने कुछ जो स्कूल देखे, जैसे सीएम राइज वगैरह में, यहाँ पे सब जगह लगे हुए हैं। बिल्कुल, यदि शासन के आदेश की यदि अवहेलना होती है तो उनके ऊपर कार्रवाई के लिए की जाएगी उन पर। हमारे पास मॉनिटरिंग के लिए जो टीम है जिला स्तर से भी गठित है और डीपीसी कार्यालय से भी गठित जो टीमें हैं, जैसा बीआरसी सीएसी हमेशा दौरा करते रहते क्षेत्र का, उनसे हम रिपोर्ट लेकर के जानकारी प्राप्त करेंगे। और चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करते रंजना दुबे का हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गई है। रंजना, पहले भी इस तरह का आदेश जारी हुआ था। रंजना, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। पहले भी इस तरह का आदेश विभाग की तरफ से जारी किया गया था, लेकिन इस आदेश का पालन कहीं होते हुए नजर नहीं आया। तभी आपने देखा कि ग्रामीण इलाकों में जो तस्वीरें थी वो पूरी तरह से बदली हुई नजर आई। और आज हम आपको सीएम राइज स्कूल की तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि एक बार फिर से आदेश जारी हुआ है। बच्चों की क्लासेस है और यहाँ पर जो एचएम रूम है उसके बाहर नोटिस बोर्ड भी लगा हुआ है, और ये कहा जाता है कि जिस शिक्षक की ड्यूटी है वहाँ पर जो शिक्षक हैं उनकी फोटो लगाई जाएगी कि किस शिक्षक की क्लास में ड्यूटी है, किस शिक्षक की क्लास में ड्यूटी नहीं है। लेकिन अगर हम देखें तो आज यहाँ पर नोटिस बोर्ड ये लगा हुआ है और इसमें कौन कौन से शिक्षक हैं, कौन कौन से शिक्षक किस किस क्लास में ड्यूटी उनकी लगी हुई है। अभी ये जो नोटिस बोर्ड पर ये इस तरीके से टीचर्स के नाम के साथ सब्जेक्ट और क्लासेस लिखी हुई है, लेकिन ये सीएम राइज स्कूल की तस्वीर है। और सिर्फ अभी जब एक तरह से स्कूलों में इस तरीके से गड़बड़ झाला पकड़ में आया है जया, उसके बाद ये तस्वीरें हैं। लेकिन राजधानी भोपाल के ज्यादातर स्कूलों की तस्वीरें अगर हम दिखाएं आपको, तो वहां पर ना तो नोटिस बोर्ड के बाहर शिक्षकों की ड्यूटी चार्ट लगा हुआ है और ना ही शिक्षकों की तस्वीरें वहां पर लगी हुई है कि कौन सा स्कूल है, कौन से शिक्षक हैं, किस क्लास में पढ़ाएंगे। अगर यहाँ पर इस तरीके से ये जो नोटिस बोर्ड के बाहर ये इतना नोट लगा हुआ है तो इसमें शिक्षकों की तस्वीर यहाँ पर नदारद है, ताकि ये देखा जा सके कि आखिर कौन सा शिक्षक है जो किस क्लास में है और कौन वास्तविक शिक्षक है। क्योंकि ग्रामीण इलाकों में ये समस्या आज की नहीं है, बहुत पहले से है। और ऐसे में कई बार जो स्कूल शिक्षा विभाग की तमाम रंजना, देखिए, जो नोटिस बोर्ड पर आपने बताया है उसमें विषय का नाम लिखा गया है, उसमें शायद टीचर का नाम भी लिखा गया है, लेकिन क्या उस स्कूल में जहां आप मौजूद हैं कोई जिम्मेदार वहां पर मौजूद हो तो आप उनसे बात करने की कोशिश करिए कि यहाँ पर जो आदेश आया है फोटोज क्यों नहीं लगाई गई है, और अगर आज नहीं लगी है तो क्या कल से यहाँ पर टीचर की फोटो लगा दी जाएगी, अगर कोई हो वहां आसपास तो? जी मैम, आप यहाँ पे शिक्षक हैं। एक आदेश आया है कि फोटोज लगाई जाएगी शिक्षकों की बाहर। चार्ट तो लगा हुआ है लेकिन फोटोज कहीं नजर नहीं आ रही। तो पहले भी लगाई गई थी फोटो, लेकिन जब इलेक्शन हुए तो उसमें जब बूथ बनाएगा तो सब निकाल दी गई। लेकिन अभी इलेक्शन को तो बहुत टाइम हो गया है, आदेश भी हुआ है। तो आदेश आया है, कल परसों में यहाँ देखा गया है, तो अब सर करेंगे कार्रवाई, लगाएंगे फोटो। एचएम सर अभी कहाँ पे? प्रिंसिपल सर सामने बिल्डिंग में। ये प्राइमरी डिपार्टमेंट।
प्राइमरी डिपार्टमेंट है, लेकिन आदेश तो हुआ है। आप लोग क्या अपने समय से यहाँ पर पहुँचते हैं और क्या आपको लगता है कि इस आदेश का पालन हर जगह पर होना चाहिए? फोटो शिक्षकों की लगनी चाहिए, जो कि अभी आपके स्कूल में भी नहीं है। नहीं, हमारी क्लासेस के सामने किसी क्लास की हटी हुई है, लगी है, मिसिंग है, फट गई है, बाकी क्लासेस में लगी हुई है। देखिए, आप जाकर पूरे स्कूल को विजिट करिए। या मुझे कहीं नजर नहीं आई। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। तो आप देखेंगे जया कि अभी कहीं पर भी ऐसी कोई तस्वीरें नजर नहीं आ रही है जो कि ये साबित कर सके कि कौन सा शिक्षक है और किस शिक्षक की क्लास है और किस शिक्षक को उसी क्लास में जाना है। और अभी यहाँ पर सिर्फ गनीमत इस बात को लेकर है क्योंकि ये सीएम राइज स्कूल है और सरकार का पूरा फोकस इन्हीं स्कूलों पर है। ऐसे में यहाँ पर लिस्ट तो शिक्षक की लगी हुई है, लेकिन बाकी स्कूलों की अगर तस्वीरों की बात कर ली जाए तो यहाँ पर जो बाकी स्कूलों में तस्वीरें भी गायब है। लेकिन हाँ, एक अच्छी तस्वीर आपको सीएम राइज स्कूल की दिखाते हैं जिसमें ये 2nd क्लास की टीचर हैं। इनका नाम क्या है? समीना अली, और यहाँ पर उनकी फोटो यहाँ पर लगी हुई है। और लेकिन ये सिर्फ एक क्लास ऐसी है जया जो यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है, लेकिन बाकी क्लासेस के बाहर अब इस तरह का जो काम है वो होना बाकी है ताकि अभिभावक और जो बच्चे हैं वो भी जागरूक रहें और इस तरह की जो गड़बड़ियां हैं आगे आने वाले दिनों में ना हो सके। निश्चित तौर पर, लेकिन जिस शिक्षक से आप बात कर रही थी रंजना, उन्होंने शायद अपनी ही क्लास की फोटो दिखा दी है। हालांकि जरूरी भी है, ठीक है, लेकिन जरूरी है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो और इसीलिए ये बड़ा आदेश जारी किया गया है। और जितनी गंभीरता के साथ आदेश आया है उतनी ही गंभीरता के साथ इसका पालन होना भी बेहद जरूरी है। ये केवल ठंडे बस्ते में ना जाए। फिलहाल शुक्रिया आपका रंजना जानकारी के लिए। आगे